अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रामगंज थाना इलाके में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों से 25 तोले सोने चांदी के आभूषणों सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर करीब 4 घंटे बाद पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित मकान मालिक दौराई निवासी फारूक खान ने बताया कि रविवार सुबह परिवार के साथ जयपुर खरीदारी के लिए गया था, मगर बीती रात घना कोहरा होने के कारण अजमेर वापस नहीं लौट सके। इसी बीच अज्ञात चोरों ने सूने पड़े मकान से करीब 25 तोले सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी, महंगे मोबाइल फोन, मकान की रजिस्ट्री और लैपटॉप सहित 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। कल सुबह जयपुर गए थे हम और शाम को वापस आने का था हमारा, लेकिन हम कोहरे की वजह से वापस नहीं आ पाए तो हम वहीं रुक गए थे। फिर सुबह हमें पड़ोसियों ने फ़ोन किया, सुबह मोबाइल ऑन किया था तब कि आपके यहाँ चोरी हो गई, और उसके बाद में पता लगाया वगैरह तो सब कुछ जो भी सामान था, ऑर्नामेंट्स वगैरह और थोड़ा बहुत केस था, वो सब लेके चले गए। वो बैग वगैरह पड़े हुए थे, जो भी था सारा मतलब ले गए। सोना वगैरह सबसे ज़्यादा लेके गए हूँ। और यहाँ आए हम अभी तो मालूम चला है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लगभग कितने रुपए का सामान आपका चोरी हुआ? करीबन था 15 से 20 लाख के आसपास का समथिंग। भैया 10-12 जोड़ी तो इयरिंग्स थे और अंगूठियाँ थी 3-4 जोड़ी, और हार सेट था, मंगलसूत्र था, चैन थी और चांदी भी थी, पाइजेब थी। बच्चों के अभी जामने में नानी ने चढ़ाए हार सेट, एक छोटा था, 2 तो बिल्कुल लेटेस्ट ही थे, अभी खरीदे थे, बच्चे के चांदी के थे, बहुत सारा था। और देखिए सोने की अभी निसर नहीं चढ़ाई, वो थी, बहुत सारा सोना था, मतलब सोना ही सबसे ज़्यादा गया है। लगभग कितने तोले का होगा, कितने रुपए तक का होगा? 20-25 तोला तो सोना ही होगा। 25 अब ऐसा एग्जैक्ट तो मैं भी क्या बताऊं, लेकिन हाँ था, सोना बहुत था। अब उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बैग वैग वहाँ ले जाके पटक दिए। अभी हम आए हैं, बस अब देखेंगे कि कितना और क्या क्या हुआ है। करीब 4 घंटे बाद पहुंचे रामगंज थाना प्रभारी मुकुंद सिंह ने मौके पर पहुंचते ही पीड़ित परिवार सहित बस्ती वालों को 200 रुपए इकट्ठे कर एक निजी चौकीदार रखने और घर को सूना नहीं छोड़ने की नसीहत और उपदेश देना शुरू कर दिया। लोग सक्रिय नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। चोरियाँ जो होती रहे। अब इतनी पुलिस भी नहीं है, बोला हर मोहल्ले में, हर घर में जो एक पैरा लगा नहीं। तो हमने तो कई जगह मोहल्लों की उनकी मीटिंगें ली है, लगा कि जिस मोहल्ले में जब मैं बताऊँ कि 30 मकान है, 30 मकान वाले या तो 200 रुपये जो डीले करें और चौकीदार रख लें, ताकि वो चौकीदार पूरे मकानों की कम से कम 30 मकानों की तो आराम से ये देख रेख कर लेगा नहीं। और या फिर ये नहीं करे तो 2-2 आदमी प्रत्येक तारीख को मतलब लिस्ट बना ले कि भाई 1 तारीख को ये 2 आदमी, 2 तारीख को ये 2 आदमी, 3 तारीख को ये 2 आदमी, 15 दिन तक लगातार। पहली वाली टीम का जो एक 15 दिन बाद में नंबर आएगा, तो सेफ्टी तो है। वहीं फारूक के मकान के पीछे रहने वाले घनश्याम के मकान से भी अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर 2 सोने की गिन्नी, चांदी की 2 पायजेब और कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर गए। पड़ोसी नरेश ने बताया कि घनश्याम का परिवार पिछले 3 दिनों से अहमदाबाद गया हुआ है और मकान सूना पड़ा था। घनश्याम के आने के बाद ही चोरी किए गए सामान का पता लग पाएगा। पड़ोसी गए हुए थे अहमदाबाद, तो ताला लगा के गए सुबह, और इसके पीछे वाला मकान भी वो जयपुर गए हुए हैं, तो यहाँ से घुसे हैं अंदर, यहाँ से ये ताला तोड़ा है, हाँ यहाँ से ताला तोड़ा है, ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं, पड़ोसों की कुंडियाँ लगाई हैं और अंदर घुस के सारा माल बिखेरा है। फिर अटैचे बाल लेके आए हैं, बाहर ले जाके उन्होंने सारी अटैचियाँ खोली हैं, और खोलने के बाद जो जो उनको काम की चीज़ लगी उन्होंने ले ली, बाकी सब ऐसा कैसा छोड़ के चले गए। रात को चोरी की जो एक वारदात हुई है इस कंचन नगर में, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, मौके पर आए हैं, एमओबी टीम भी आ रही है और मुकदमा दर्ज करे। क्या क्या सामान बताया थे? अब सामान का तो कुछ गोल्ड गया है, मोबाइल गए हैं, कुछ गए हैं, तो वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, फिर प्रयास करते हैं। क्या बताया, किस तरीके से चोरी की है? क्या सोने मकान में रात को कहीं कल जयपुर गए थे तो रात को आए नहीं, आज सुबह आए, देखा तो इसमें जो मकान का ताला टूटा हुआ था। प्रकरण अब करेंगे दर्ज, अब मौके पर आए हैं।
सदर कोतवाली थाना अंतर्गत पृथ्वीराज मार्ग पर एक जनरल स्टोर से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की नकदी सहित खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। लगातार 2 दिन से हो रही इस क्षेत्र में चोरियों की वारदात से स्थानीय व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। मंत्री प्रोविजन स्टोर के मालिक गंगा बिशन मंत्री ने बताया कि रोजाना की तरह रविवार रात को दुकान बंद करके घर गए थे। सोमवार सुबह जब दुकान खोलने आए तो दुकान के शटर का ताला टूटा मिला और दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। दुकान से 10,000 रुपए की नकदी सहित किलो की मात्रा में काजू बादाम किशमिश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना सदर कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। थाने से सब इंस्पेक्टर मंजू मुलेवा ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। रात्रि को यथा समय दुकान मंगल करके हम लोग सब गए। उसके बाद सुबह आने पे यहाँ ये जानकारी हुई कि हमारे ताले कटे हुए थे, न कि टूटे हुए, फनर से काट करके। तत्काल कोतवाली पुलिस थाने में जाकर के उनको थानाधिकारियों को उनको सूचित किया गया। वो करीब 1 घंटे के आसपास में आए। उसके बाद हम प्रेमाइजेज में गए। उनके आने के बाद ही उनसे लेकर के देख रेख में अंदर एंटर हुए तो जो जानकारी अभी तक आई, देखने से ये मालूम होता है कि करीब गल्ला हमारा जो कैश बॉक्स था वो कंप्लीट खाली कर दिया। 10 से 15,000 रुपये के बीच में उसमें रजिस्ट्री 10-10 के नोट, बाकी खुले रुपए। उसके अलावा फिर अंदर जाने के बाद काफ़ी सामान अस्त व्यस्त मिला, जिसमें ड्राई फ्रूट सेक्शन में बादाम, काजू, अखरोट, गोले, सारे करीब पैकेट्स जो बने हुए थे सारे रात को जमा के रखे थे, वो सब गायब थे। इसके अलावा काफ़ी अंदर जो जालियाँ वालियाँ थी वो कटी हुई थी। लगभग कितने रुपए का आपका सामान? 50 से 60,000 रुपये का। व्यापारी अरुण बाहेती ने बताया कि लगातार 2 दिनों से पृथ्वीराज मार्ग पर हो रही चोरियों से स्थानीय व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ काफी नाराजगी है। रविवार को राहुल गारमेंट की दुकान पर चोरी की वारदात हुई और आज मंत्री की दुकान पर। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है कि चोरियों की वारदात पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, वरना व्यापारियों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरी यहाँ दुकान में भी चोरी हुई थी, शटर उठा करके चोरी की थी, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में आज तक कोई न तो चोर पकड़ा गया है, न कुछ हुआ है। न यहाँ रात को पुलिस की गश्त की कोई ऐसी चहल पहल देखी जाती है कि भाई ऐसे चहल पहल हो जिससे कोई गश्त में कोई डर हो। और न यहाँ चौकीदारों को कोई बह रहा है, न कभी कोई चौकीदार को बुला करके पुलिस वाले उससे वापस कोई रिमांड लेते हैं कि भाई तू क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। इसलिए यहाँ न तो अजमेर के किसी चौकीदार के ऊपर इन्होंने आज तक कोई एलिगेशन लगा करके कोई या उससे कोई कार्रवाई करके उससे पूछताछ की हो जिससे कि उसको भी कोई दहशत हो। जो प्राइवेट चौकीदार रखे हुए हैं न तो उनको कोई दहशत है, न पुलिस की कोई कार्रवाई के अंदर कुछ भी है। व्यापारियों में इस तरीके के आए दिन रोज हो रहे हैं। मेरी दुकान में हुआ अंदर, तब भी यही हुआ और कंटिन्यू सब व्यापारी दुखी हैं इस चीज़ से। और मेन रोड पे हो रहा है। मेन रोड पे होने के बावजूद भी अगर पुलिस नहीं चेतती है तो इसका आदमी को बहुत मतलब हताशा है इस चीज़ की कि अभी क्या होगा और कैसे होगा। आदमी क्या कमा रहा है, इसीलिए कमा रहा है या इनको मतलब जो पुलिस की सुपुर्दगी के अंदर कोई भी कारनामा हो उसकी बातचीत के लिए। वैसे पुलिस जो है व्यापारियों को बहुत परेशान करती है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, और ऐसे इस काम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। पुष्कर के निकट होकरा गांव में रविवार रात चोरों की गैंग ने एक साथ 6 मकानों पर धावा बोलते हुए करीबन 4 लाख के गहने और 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार चोरों ने गांव में 10 लाख की चोरी की है, लेकिन पुलिस आधे ही आंकड़े बता रही है। होकरा गांव के लिए रविवार की रात एक भयभीत करने वाली रात थी। पहली बार गांव में इतने बड़े स्तर पर एक साथ इतनी चोरियों को अंजाम दिया गया। मुख्य रूप से शैतान रावत और बीरा रावत का घर चोरों का निशाना बना, जहां से करीबन 4 लाख की चोरी हुई। सोहन भांबी के मकान से भी नकदी सहित 1 लाख की चोरी होना बताया जा रहा है। वहीं अन्य 3 मकानों पर भी चोरों ने धावा बोला, लेकिन परिवार वालों की नींद खुल जाने के कारण वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। घटना की सूचना मिलने पर पुष्कर थाना उप निरीक्षक दलपत सिंह मौके पर पहुंचे और चोरी के आंकड़े जुटाए। कड़ी, आवड़ा, चांदरिया, कणकती, मादलिया, एक छोटे हाइली, 2 लड़ई, 10,000 रुपया। टोटल कितना तोड़ो सोनो? सोनो तो 1.5 तोड़ो। और चांदी? चांदी तो आधा गिलाई कड़ी, आधा गिलाई कणकती, एर बेहा पाँव का आवड़ा, 1.5 पाव का कणका। अटे के भाई सबके चोरी हुई बिरा के, जिसमें आधा किलो तो एक चांदी की चीज़ है और 1.5 पाव का झांझरिया है, पावर का आंवड़ा है और एक हाइलियो है, बच्चा की बा है और 1.5 तोड़ो सोनो है मादले की जोड़ी। चांदी और कितना सोना की चोरी हुई है? 2.5 किलो तो करीब चांदी है और 1.5 तोड़ो सोनो है। 10,000 रुपये नकद है। टोटल कितना लाख रुपए को माल? लमसम 2-2.5 लाख के बीच में चोरी। चोरी हुई साहब के 4 तो नत हैं और 1.5 तोड़ा का मादलिया है।
सोना का। आधा तोला की टूसी लकड़ी है, वही सोना की है। आधा तोला की बोर है और 2 कड़िए की जोड़ी है चांदी की। एक खुंगाड़ी है डोकरी की आधा किला की और 2 जोड़ी अपने कड़िया मान कणकती फेरे बेकी है। गांव के अंदर क्या हुआ, मुझे सुबह जल्दी उठा जी टाइम पता पड़ा हुआ कि कोई चोरी होगी, तो मैंने भी पता किया। मैं तुरंत आया यहाँ पे, तो एक शैतान नाम है जिनके पास कुछ जेवर थे और कुछ सोने के थे, कुछ चांदी के थे। 7.5 तोला तो सोने के जेवर थे और 3 किलो का आसपास चांदी का जेवर थे। और उनकी पेन तोड़ के और ये रोड के नीचे एक बेरा है, कोड़ा बेरा के पास में डाल दी और उसको लेके उन पास में घर है नारायण का, उस नारायण का भी ताला तोड़ा। उन्होंने वहाँ जगार होगी लट्टू जला दिया, तो वहाँ से भाग छूटा। वहाँ से निकले तो इसका भाई है काका बेटा पीछे, तो बीरा नाम है। बीरा का घर में घुसे और वो लोग तोड़ा और एक अनाज की टंकी थी, उसमें वो कोई उसका जेवर था और 6,000 रुपया रोकड़ थे। टोटल कितने घरों में चोरी हुई है? कितने लाख रुपए का माल सोना चांदी? 3 घरों में चोरी होगी, 6 घरों का ताला टूट गया और 5-5.5 लाख को माल बरामद करके ले गया। पुलिस की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी महज एक अधिकारी मौके पर पहुंचा और वो भी महज खाने पूर्ति कर वापस लौट गया। ग्राम पंचायत खोरी जिन्होंने ओकरा से जरिए टेलीफोन सूचना दी कि ओकरा गांव में जो है रात्रि में कोई 2-4 घरों के ताले टूट गए, चोरी हो गई है, आप मौके पर आवें। इस पर मैं मौके पर पहुंचा, जहां सरपंच साहब प्रताप जी मिले। तो सर्वप्रथम शैतान रावत के मकान पर गए, शैतान सन ऑफ सुखा। उसके ऊपरी मंजिल पर एक कमरे का ताला तोड़कर रात्रि में सारकान, जो संख्या में 2-4 हो सकते हैं, बड़े बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे कपड़े बिखेर गए और एक अटैची अंदर रखी हुई थी जिसमें जेवर रखे हुए थे सोने और चांदी के, और नकदी थी 25,000 रुपये, जो बाहर ले जाकर सामने खेत में अटैची तोड़कर उसमें से निकालकर वो ले गए और अटैची वहीं पटक गए, जिसमें कीमती कागजात और अन्य सामान मिला जो वापस उसके घर पे रखवा दिया गया है। वहाँ मौका देखकर सर्वप्रथम पीछे ही जस्ट उसके पीछे वीरू सनोप छोटू का मकान है, उसमें भी इसी तरह वो मकान सुना था। कमरे का ताला तोड़कर अंदर कोठी, अनाज की कोठी में जेवर और नगद 6,000 रुपये रखे हुए थे, वो चुरा के ले गए। अन्य कोई सामान चोरी नहीं गया। उसके जस्ट पास में ही नारायण का मकान है। नारायण के मकान के एक कमरे का ताला तोड़ा था, मगर जाग हो गई, उन्होंने लाइट जला दी तो वो भाग गए। भागते हुए नज़र नहीं आए, किसी को देखा नहीं उन्होंने। उसके बाद रामू, जो दुकान भी करता है और अंदर सोया हुआ था, वो कह रहा है कि मेरी छत से कूदकर एक लड़का अंदर कूदा और उसने पौड़ का दरवाज़ा खोला था। उस दौरान मेरी जाग हो गई, मैंने हल्ला किया कि कौन है कौन है, तो वो लोग भाग गए। किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई उसके बाद सोहन, जो मेघवाल हैं, उसके वो कमरे में स्वयं सो रहा था। वो कह रहा दरवाज़ा मैंने बंद किया था मगर अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं था, और उसके पास में ही सिराने रखी हुई बक्सा उठा करके बाहर ले गए और एक बाड़े में ले जाकर बक्सा तोड़कर उसमें 30,000 रुपये नगद और 1.25 तोला सोने के मादलिए चोरी कर ले गए। टोटल लगभग 4-5 लाख रुपए की चोरी होने की संभावना